नाज़रीन, सराबर कताब से मुखातिब है। कुछ आंतरिक खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा बोली हैं, एक दफा फिर शेर की तरह धाड़ी हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर, डोनल्ड सरकार को धोती से पकड़ लिया गया है। दरवाजे से निकलते हुए डोनल्ड सरकार धोती से पकड़ी गई है, वो आपके सामने रख देते हैं। चूंकि पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ ऑनरेबल चीफ जस्टिस जनाब मोहतरम यहिया आफरीदी साहब ने, इज्जत मौब यहिया आफरीदी साहब ने हल्फ उठा लिया है। और जब हल्फ उन्होंने उठाया है तो सबसे पहले जो उनके अल्फाज थे, मैं पनाह चाहता हूं शैतान मरदूद से। तो उन्होंने शैतान मरदूद से फौरी तौर पर पनाह चाहिए। उन्होंने शैतान मरदूद को दूर दफा किया है। उन्होंने शैतान मरदूद को कंकर और जूते मारे हैं। उन्होंने शैतान मरदूद पर यह कहा है कि लख्दी डोनट तेरे पे, लख्दी डोनट करके उन्होंने शैतान मरदूद को वहां से भगाया है। और शैतान मरदूद के भागने के बाद एक मुअज़्ज़ज़, दलेर, गैरतमंद जस्टिस, एक इंसाफ की कुर्सी पर बैठा हुआ एक इंतहाई काबिल शख्स ने हल्फ उठा लिया है। और वो इंसाफ की सबसे बड़े मनसब के ऊपर, सबसे बड़ी कुर्सी के ऊपर अब आकर बराजमान होंगे। इंसाफ का जो ये दरवाजा था, इंसाफ का जो तराजू था, इंसाफ का जो मनसब था, कुर्सी थी, इसकी एक शख्स ने तौहीन की है और इंतहा की तौहीन की है। और आज वो तारीख के उस गटर में चला गया है कि जहां पर मौर्रिख उसे लख्दी डोनट या फिर शैतान मरदूद की पनाह मांगते हैं शैतान मरदूद से, उसके साथ ताबीर करेगा। लेकिन आज ऑनरेबल जस्टिस हल्फ उठा चुके हैं। बड़ी जबरदस्त तकरीब हुई है। ऑनरेबल जस्टिस अतर मिन्नाल्लाह साहब एक शेर की तरह अगली सफ में बैठे रहे। और जस्टिस अतर मिन्नाल्लाह साहब के बारे में आप जानते हैं, उनसे जो ताकतें हैं, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो बड़ी बड़ी ताकतें उन्हें बड़ा नापसंद करती हैं, बड़ी खौफज़दा होती हैं। लेकिन मुअज़्ज़ज़ जस्टिस कल तो नहीं आए, कल तो डोनल्ड सरकार की आखिरी रस्मात में तो नहीं शिरकत की उन्होंने, लेकिन आज अगली सफ पर एक शेर की तरह बैठे हुए थे। बाकी तमाम तर सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब के अलावा मुअज़्ज़ज़ ऑनरेबल जस्टिस अगली सफों में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक ताजगी उनके चेहरों पर महसूस हो रही थी। छातियां चौड़ी थी, शोल्डर बिल्कुल बैक पर गए हुए थे और महसूस हो रहा था कि जालिमों कोई काजी आया है, जालिमों को मुनसिफ आया है, जालिमों इंसाफ की कुर्सी पर एक बराजमान होने के लिए कोई शख्सियत आकर बैठी है। ऑनरेबल जस्टिस यहिया आफरीदी साहब जिस लेवल पर भी जाएं, जो डोनल्ड सरकार ने किया, यानी वहां तक तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। वो तो मैं कहता हूं कि चैट जीपीटी में जाए ना, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए आप लिखें कि दुनिया का सबसे पुठा काम, सबसे दुनिया का पुठा काम जो आज तक इमेजिन हो सकता है, वो हमारी डोनल्ड सरकार करके गई है। या डोनल्ड सरकार के लेवल पर तो यानी ये तो अनमैचेबल है ना। ये तो यानी जो दुनिया का जो पुठा तरीन आदमी होगा, दुनिया का जो सबसे दुनिया हर उल्टा काम करने वाला भी जब डोनल्ड सरकार को देखेगा तो कहेगा बॉस एक सेल्फी आपके साथ लेंगे। लिहाजा इस लेवल पर कोई भी मुअज़्ज़ज़ जज नहीं जा सकता या इस तरफ नहीं जाने का सोच भी नहीं सकता। अब जो सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर एक सीनियरिटी लिस्ट जारी हुई है। उस सीनियरिटी लिस्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें ऊपर है जनाब ऑनरेबल जस्टिस यहिया आफरीदी साहब। ये बात ध्यान में रखें कि यहिया आफरीदी साहब को जब चीफ जस्टिस बनाया गया तो तीसरे नंबर पर थे। पहले नंबर पर मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब और यहिया आफरीदी साहब। तो उसके बाद गुमान ये किया जा रहा था, तासुर ये था कि शायद सीनियरिटी लिस्ट अब नीचे से शुरू होगी, यानी यहिया आफरीदी साहब के बाद अमीनुद्दीन खान साहब, फिर जमाल खान मंदोखेल साहब। सो दिस इज हाउ सीनियरिटी लिस्ट चलेगी। लेकिन जो अब वेबसाइट के ऊपर आई है, सबसे ऊपर है जनाब यहिया आफरीदी साहब, और उसके बाद ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह, फिर जनाब मुनीब अख्तर, फिर अमीनुद्दीन खान, फिर जमाल खान मंदोखेल। तो गेम के अंदर, चेस बोर्ड के अंदर जो इस वक्त टॉप के ऊपर मौजूद हैं, यहिया आफरीदी मौजूद हैं, फिर इनके स्कूल फेलो, इनके चैम्बर मेट, इनके पुराने बड़ी, इनके दोस्त, तकरीबन 40-50 सालों की दोस्ती, मंसूर अली शाह साहब, देन मुनीब अख्तर, और फिर नीचे जाकर अतर मिन्नाल्लाह साहब। ये जो ट्राइका है, ये सब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1 2 3 4 5 करके ये जनाब सेट हो गए हैं। तो ये बात बड़ी क्लियर है। दूसरा काम जो इन्होंने किया है, इन्होंने सबसे पहले 28 तारीख को फुल कोर्ट बुला लिया है। ये वही फुल कोर्ट है जिससे काजी फाइसा साहब, बल्कि माजरत के साथ, डोनल्ड सरकार खौफ खाती थी। डोनल्ड सरकार इससे खौफ खाते। फुल कोर्ट इसलिए नहीं बुलाते थे कि मेरे जज मुझे बेइज्जत कर देंगे, ये मुझे जलील करेंगे, ये मुझे उठाकर बाहर फेंक देंगे, जिस तरह से वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी के बारे में कहते हैं कि मुझे साइडलाइन कर दिया गया था। तो डोनल्ड सरकार का जो खौफ था, आज इस वक्त मेरे ख्याल में डोनल्ड सरकार अपना ये मुंह में डालकर चिबा रही होंगी, ये मेरे साथ क्या हो गया है, एक ही कर देता ही। तो जनाब उन्होंने फुल कोर्ट बुला लिया है। और फुल कोर्ट का मतलब यह है कि इससे पहले मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा था फुल कोर्ट बुलाएं, बाकी तमाम जजेस ने भी कहा था फुल कोर्ट बुलाएं। अब फुल कोर्ट के अंदर सारे डिस्कशंस होंगी, और ये डिस्कशन उस ऑर्डिनेंस के ऊपर होंगी कि जिस ऑर्डिनेंस के तहत एक कमेटी के अंदर काजी फाइसा को अक्सरियत दी गई, अपने दोस्त बड़ी को ये लेकर आए, और उसके बाद इन्होंने एक बेंच बनाया, 63 का फैसला लिया, मंडियां खोली, और मंडियां खोलने के बाद लोगों के जमीर फरोख्त करके, खरीदो फरोख्त करके इन्होंने
जनाब ये आईनी अमेंडमेंट, आईनी तरमीम, काली तरमीम, काला नाग इन्होंने पास करवाया है। लिहाजा उसके जो बुनियादें थी, यानी जो धोती का सिरा था, ये वो ऑर्डिनेंस था। और ये ऑर्डिनेंस तब भी खुलकर सामने आ सकता है जब फुल कोर्ट बैठे, तमाम तर जजेस बैठे, बैठकर डिस्कस करें इसकी कानूनी हैसियत को। लिहाजा धोती का जो सिरा था ये पकड़ा गया है, ये पकड़ा गया, और अब ये जो ही खींचेगा तो जनाब ये लंगोट सारी बाहर आ जाएगी। तो जिस तरह से मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि ये ऊन का वो सिरा है, धागा है, कि जहां से ये पकड़ा गया तो फिर सारी ऊन गर 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 करके वो जनाब खुलकर सामने आ जानी है। टाउट शदीद तरीन परेशान है, टाउट बहुत परेशान है। बल्कि मैं देख रहा था कि बहुत सारे टाउट कुछ अजीब गरीब सी बातें कर रहे हैं, चल्ली कल्ली बातें कर रहे हैं टाउट्स भी। और ये अलग रख देते हैं। फिर एक और खबर है जो इंटरनेशनल इमरान खान साहब के हवाले से हुई है, उस पर जो कॉपी पेस्ट का सिलसिला है ये एहसन इकबाल साहब की जिम्मेदारी लगाई गई है। और ये बड़ा अजीब गरीब किस्म का सिस्टम है जो इन्होंने लगाया गया है। अब एक टाउट है, ये टाउट लिखते हैं, टाउट क्या लिखते हैं कि जनाब ये जो जस्टिस यही आफरीदी साहब हैं, पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस, ये खरे और खुले जहन के मालिक हैं, अच्छे सुनने वाले हैं, न्यूज चैनल और वीलॉग नहीं देखते और सादा फोन इस्तेमाल करते हैं। यानी इस टाउट को यह महसूस होता है कि शायद जो जज फोन देखता है या वीलॉग्स देखता है उस पर बड़ा असर पड़ता है, और वो अपनी सोच को या आइन को या कानून को उन वीलॉग्स की सूरत में जाकर देखता है। अब ये टाउट की सोच देखें, अंदाजा लगा लें, यानी टाउट किस लेवल पर आकर सोचता है कि एक चीफ जस्टिस या फिर मुअज़्ज़ज़ जज, यानी वो अगर वीलॉग देखेगा या वीलॉग नहीं देखेगा तो उससे फर्क पड़ेगा। एक बंदा जिसकी एक लंबी तारीख है, जिसने 4-5 दहाइयों पर मबनी अपनी एक कैरियर हो, वो यानी एक वीलॉग के ऊपर ये दिस इज हाउ टाउट सोचता है। ऐसे है ना, टाउट का सोचने का जो तरीका है वो तरीका वारदात यही है। टाउट ये समझता है कि ट्वीट करना मसला है। टाउट ये समझता है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह काई साहब कहते थे ना, सोशल मीडिया सबसे बड़ी नहुसत है, तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड सरकार आज सिर्फ सोशल मीडिया पर जिंदा है और सोशल मीडिया उन्हें मरने भी नहीं देगा। सोशल मीडिया डोनाल्ड सरकार का ताकुब करेगा, पीछा करता रहेगा और आपको याद दिलाता रहेगा। लिहाजा इनके बारे में बगैर से खबर छपी है कि जस्टिस यही आफरीदी खरे और खुले जहन के मालिक हैं, न्यूज चैनल और वीलॉग नहीं देखते और सादा फोन इस्तेमाल करते हैं। तो सादा फोन तो नहीं इस्तेमाल करते, ये तो ट्वीट भी देखेंगे, ये तो वीलॉग भी देखेंगे, ये तो खबरें भी देखेंगे, ये तो अखबार भी देखेंगे। इन्होंने देख भी रखा होगा। ये जाहिर है जज इसी मुआशरे का हिस्सा है। जज को 18वीं सदी से तो नहीं निकल कर आया हुआ ना, जज कोई अफ्रीका के कोंगो शोंगो में तो नहीं रहता, इधर ही रहते इस्लामाबाद में। इंटरनेट मौजूद है तो जज क्यों नहीं फोन देखेगा, जज क्यों नहीं अखबार देखेगा, जज क्यों नहीं टीवी चैनल देखेगा? यानी मुनसिफ इतना बेखबर कैसे हो सकता है? लिहाजा ये टाउट की सोच है। इस वजह से इस सोच के साथ, टाउट की सोच के साथ आप ज़ाहिर टक्कर नहीं लगा सकते, क्योंकि टाउट तो टाउट है। अलीमा खान साहबा, इमरान खान साहब की बहन, ये जेल से बाहर आई हैं और बाहर आते ही सबसे पहले जो इन्होंने गुफ्तगू किया, बातचीत की, ये कहती हैं पीटीआई के 400 कारकुन जेल में बंद हैं, हमें भी कैद तन्हाई में रखा गया, ये जुल्म है, ये रियासत दहशतगर्दी है, ये रियासती दहशतगर्दी है। 100 दफा जेल में डालना है, डाल दें, हम चुप नहीं रहेंगे। अब ये सिर्फ कमिटमेंट देखें, अब ये दिलेरी देखें, बहादुरी देखें। 20 से 21 दिन इन्हें नाजायज तरीके से, गलत तरीके से जेल के अंदर रखा गया था, गलत तरीके से इन्हें जेल के अंदर फेंका गया था, इनके साथ ज्यादती की गई। लेकिन बाहर निकलते ही इन्होंने कहा कि जनाब 100 दफा हमें जेल में डालें, हम जनाब किसी भी तौर पर चुप नहीं रहेंगे और हम खड़े रहेंगे और हम मौजूद रहेंगे। तो ये इनकी गुफ्तगू है। साथ साथ जनाब जो हल्फ बर्दारी हुई है उसके अंदर तीनों जनाब सर्विसेज चीफ भी मौजूद थे, फिर मरियम साहब भी मौजूद थी, फिर वज़ीर आज़म साहब और तमाम तर जो आला शख्सियात हैं ये यहाँ पर बहरहाल मौजूद रही हैं और उसके बाद हल्फ बर्दारी हुई है। अब एक और बड़ी अच्छी खबर है, इंग्लैंड हार गया है, इंग्लैंड को निस्तो नाबूद कर दिया है। पाकिस्तान में तो अच्छी खबरें आने का सिलसिला शुरू हो गया है क्रिकेट के मैदान से भी। अब एक इंटरेस्टिंग खबर यह है कि जो इंटरनेशनली जो बहुत सारे सेनेटर्स हैं या डेमोक्रेट्स हैं, या जिस तरह से इससे पहले आपने नॉर्वे के अंदर देखा कि एक पार्टी के साथ बाकायदा से एमओयू साइन हुआ है, या एक पार्टी की एक अंडरस्टैंडिंग है कि इमरान खान के साथ या पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है और वो बैनुल अक़वामी कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस सारे मामले को लेकर। अब वो जो बंदा ट्वीट कर रहा है, एहसन इकबाल साहब एक ही ट्वीट को पेस्ट करके उसे रीट्वीट कर रहे हैं। यानी ये कांग्रेस क्रैक कैसर हैं, कांग्रेसमैन ये लिखते हैं, टुडे आई लेड ओवर 60 मेंबर ऑफ द कांग्रेस इन अ लेटर supporting human rights and the democracy in Pakistan and calling for the release of the political prisoners. Ahsan Iqbal साहब लिखते हैं, your tweet has come to me as a surprise because it seems you have heard only one side of the story. फिर कांग्रेसमैन राशिदा साहब लिखते हैं, I am proud to sign this letter calling for an end to the human rights abuses in Pakistan. Ahsan Iqbal साहब ऊपर आकर लिखते हैं, your tweet has come to me as a surprise because it seems like you heard one side of the story. उसके बाद जनाब ये सोमरली हैं, ये लिखते हैं, I am joining this letter
and demanding the release of the political prisoners. Ahsan Iqbal साहब ऊपर जाते हैं, लिखते हैं, your tweet has come to me as a surprise because it seems you have heard only one side of the story. सब पूरी एक लिस्ट है, पूरी एक फरिस्त है जहां पर ahsan इकबाल साहब ये लिखे जा रहे हैं. इसका मतलब है पेन ज्यादा है, दर्द ज्यादा है, चीखें नहीं कर रही हैं. ख्याल रखिएगा, आपको अपडेट करेंगे. हल्फ बर्दारी की तकरीबें टेलीविजन पर जाएं, जाकर देखें, शेयर करें, उन्हें सेलिब्रेट करें और खुशियां मनाएं. इंशाअल्लाह इस मुल्क में इंसाफ होगा. जब तक इंसाफ नहीं होगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा. ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.